हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल वेयर में। अभी शादियों का सीज़न आने वाला है तो कैसे सेक्सी दिखोगे। अभी नवरात्रे भी हैं और शादियों का सीज़न भी है, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी शादी हो रही होगी, ठीक है। तो कैसे सेक्सी लगोगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शिकायतें बहुत आ रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल क्लोथ्स। देखो, हर चीज़ में हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। हमारी एक सभ्यता है, एक कल्चर है। हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ, कुछ वो वाली बात नहीं कर रहा, अलग अलग धर्मों की। हम जगह से तो जाने जाते हैं। अब सपोज करो कुछ अमेरिका यूएस वगैरह में आप चले जाओ, तो जब वो शादी करते हैं तो उनका एक ड्रेस कोड होता है। वो लोग सफ़ेद ब्लैक सूट पहनते हैं और जो उनकी वाइफ होती हैं वो वाइट वो पहनती हैं। क्या पहनती हैं वो? ड्रेस जो होती है, जो वेडिंग ड्रेस होती है। साथ ही में जितने भी सारे दोस्त होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? वो लोग ऐसे ब्लैक कोट वगैरह पहनते हैं। हम क्या गलती करते हैं? बहुत लड़के, तू कैमरा सही कर ले पहले, हो गया। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग करते हैं कि भाई अब हम जैसे सपोज करो किसी की शादी है, फैमिली की में से किसी की शादी है, एक बंदा वो पहना हुआ है, ये पहना हुआ, वो पहना हुआ, कोई कुर्ता पहना हुआ है, कोई इंडो वेस्टर्न पहना हुआ, कोई 3 पीस सूट पहना हुआ, कोई 2 पीस सूट पहना हुआ है, कोई शर्ट पैंट पहना हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? उनकी सभ्यता कॉपी कर रहे हैं, उनका कल्चर। मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समझना, अभी समझो इस बात को। तो आपको क्या करना है? आपको अपने देश के हिसाब से पहनना है। आप देश में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो नहीं पहन सकते, बट ईसाई भी मेरे भाई पहन सकते हो क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो हम क्या है, जो जब भी कोई ऐसा ओकेजन होगा उस पर हम इंडियन वेयर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सबसे परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हम स्कूल में होते हैं तो लड़कियाँ किसी स्कूल में स्कर्ट्स भी चालू होती है, किसी स्कूल में नॉर्मल वो भी चालू होते हैं। तो कॉलेज में तो रेगुलर है। तो जब फेयरवेल वाले दिन लड़कियाँ साड़ी पहन के आते हैं तो तुम्हारी आंखें उधर नहीं जाती? साड़ी एक ट्रेडिशनल वेयर ही तो है, इंडिया में ही तो पहना जाता है साड़ी। ऐसे अगर तुम कुर्ते पजामे पहनोगे या फिर मतलब कोई भी इंडियन वेयर पहनोगे लड़कों वाला, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे। अभी हाल ही में रणवीर सिंह अपनी गाड़ी से उतरते हुए ब्लू कलर का जोधपुरी पहना हुआ था। भाई क्या नेक्स्ट लेवल लग रहा था वो बंदा। दूसरा पॉइंट है, ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है बट बिल्कुल एकदम सही बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ, दोपहर में मैं अभी गोवा जाने वाला हूँ, तो मैं जो अभी कपड़े लेके आया था, अभी आप व्लॉग में ही देखो, तो मैं कपड़े लेके आया, वो शॉर्ट्स वगैरह थोड़े से बड़े आ गए, तो मैं उसको टेलर पे डालने गया। अब टेलर पे, लोकल टेलर पे तो क्या जो 50-100 रुपये लेता है, तो वहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, तो शर्ट वर्ट उतारने में थोड़ा सा मेरे को पसीना आ गया। मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ से मैं डायरेक्ट गया, एक मील खाई रास्ते में, उसके बाद जूस पिया, उसके बाद वहाँ से मैं डायरेक्ट गया अपने दोस्त के पास जो कि ये वाले टैटूज़ बना रहा था। मेरे को उसका टैटू लगा, मैं टैटू वाले से बात करी, तो वहाँ थोड़ा सा, तो अब आप टाइम स्पैन समझ रहे हो। मैं 4 बजे का निकला हुआ, 8 साढ़े 8 बज गए। इतने में जब मैं रात की एक मील और खाने लगा, मतलब 3 मील्स कर लेता हूँ ना, तो मैं रात को बाहर मैंने सोया चाप ऑर्डर करी विदाउट बटर, डाइटिंग पे चल रहा हूँ, तो मैं ऑर्डर करा। इतने में क्या हुआ, एक लड़की मेरे बगल से निकली जो कवर्ड था फेस, उसने किसी लड़के से रास्ता पूछा कि जिम का रास्ता कौन सा है। मैंने देखा यार ये कौन सी लड़की है, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी, तो मैंने उसको तुरंत ही कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे करके, तो वो निकल गई। तो फिर मेरी उसकी बात हुई, तो जब मैं उससे मिलने जा रहा था तो मैंने बस अपने दोस्त से पूछा, बब्बू मैं सही लग रहा हूँ? हाँ। अपनी मेरी गाड़ी के आर्म रेस्ट में ही परफ्यूम लगा रहता, स्प्रे कर लिया, तुरंत गया। जब मैं वहाँ गया तो उसने सबसे पहली चीज़ ये नहीं बोली कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, उसने सबसे पहली चीज़, तुम्हारे आते ही सब कुछ महक गया। तुम समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। 175 रुपये की चीज़ ने मेरी इज्जत इतनी बढ़ा दी, मैं क्यों ना उसको प्रमोट करूँ। तो बात है, परफ्यूम लगाया करो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, तुम्हारी छाप ऐसे छूट सकती है। तुम उस दिन ना भी, अगर मैं निक्कर में भी होता ना, मैं तब भी परफ्यूम ला के जा सकता। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता कि अगर मैं आया हूँ, अगर मैं उसके सामने खड़ा हूँ, तो कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, तो मुझ में से बदबू आ सकती है या फिर मुझ में से खुशबू। और आज मेरे अंदर से खुशबू आई। ऐसे बदबू कभी आती नहीं है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ परफ्यूम के लिए, सच बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है क्लियर और चमकती स्किन। अभी मैं परसों मेरा यूट्यूब का पहला इंडिया का शॉर्ट्स का इवेंट था, उसमें मैं गया था। 120 इंडिया से टोटल यूट्यूबर्स थे। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने थोड़े टाइम पहले वो कर लिया, उससे 1-1.5 दिन पहले मैंने फेशियल करा लिया। अब फेशियल क्या हुआ, वो बंदा जिम विम करता था, अब या तो पता नहीं क्रीम का कुछ हुआ, उल्टा सीधा हुआ, मेरे उधर ना छोटे छोटे से पिंपल्स हो गए, एक्ने। और भाई मेरी ना बुरी तरह डर लगने लग गया। मेरे को 2 लोगों ने बोल दिया कि भाई क्या हो गया तूने, चेहरे का इसी तरह, तो मेरे को बड़ा बेकार सा लग रहा था। तो अभी द डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम है, मैंने उसको लगाया तो वो एक्ने पूरा खत्म हो गया। मतलब बेसिकली हुआ क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो एक्स जो मिली थी, जिम जा रही थी, तो अगर मेरी ये रेड वाले पिंपल्स होते ना, जो कि अब नहीं है, इधर और इधर हो गए थे, पता नहीं कैसे हो गए थे, पता नहीं क्या रिएक्शन किया, अगर वो नहीं बैठते तो मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये जो चेहरे पे ग्लो है ना, ये सब उसी की देन है। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, बेसिकली एक्ने को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है।
खत्म ही कर देता है एक तरह से। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। आपको ये सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम यूज़ कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले यूज़ करना है फेस वॉश। फेस वॉश कौन सा यूज़ करोगे? द डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश। द डर्माकोका फेस वॉश क्या करता है, आपकी स्किन को अच्छे से क्लेंस करता है, एक्ने वाले जो जर्म्स हैं उनको खत्म कर देता है। फेस वॉश करने के बाद आपको इस सीरम के 2-3 ड्रॉप्स लगाने हैं अपने फेस और अपने नेक पे, अच्छे से एकदम डैब डैब कर लेना। आपको इसको एक दिन में 2 बार यूज़ करना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए सुबह और रात को सोने से पहले यूज़ करो। ये सुपर लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस फ्री है और ऐसे डिजोल्व हो जाती है पानी की तरह एकदम। यालुरोनिक एसिड और विटामिन ई का ऐसा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है जो कि सन डैमेज से बहुत ज़्यादा मदद करता है फाइट करने में, साथ ही में फाइन लाइन्स और रिंकल्स को कम करता है, मतलब झुर्रियों को कम करता है। इस सनस्क्रीन में SPF 50 and PA++++ की पावर है। ऑल्सो द डर्माको की सबसे अच्छी बात है कि whenever you purchase from the डर्माको they link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have pledged to help 10,000 plus students across the year. Also, all new products by the Dermaco are fragrance free. अगर आपको द डर्माको के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो 2022 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। ये कोड बस उनकी वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल है। बाकी आप द डर्माको के प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका से भी परचेज कर सकते हो। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। फोर्थ प्रोडक्ट है, अगर आपको शादी में अच्छा लगना है तो एक टिप बता रहा हूँ। शादी के टाइम पे हम क्या करते हैं कि सब कुछ एक्स्ट्रा होता है तो क्या करते हैं, हम भर भर के हेयर प्रोडक्ट लगा देते हैं, भर भर के पेल देंगे। उससे क्या होता है, वो बाल उतनी ही जल्दी बैठते हैं। देखो एक कोट है, लेस इज मोर, मतलब आप ज़्यादा भरोगे तो उससे बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होंगे। आप लिमिटेड रखो, एक कॉइन साइज जितना ही। अगर आप हेयर प्रोडक्ट, हेयर वैक्स जो भी यूज़ कर रहे हो उसको आप अच्छे से लगाओ तो बाल ज़्यादा सेट रहेंगे। कोई भी सभी प्रोडक्ट है जब भी मैं यूज़ करता हूँ, मेरी बात सुनना, हेयर स्प्रे के अलावा जैसे सपोज करो मैं वैक्स यूज़ कर रहा हूँ तो आप कॉइन साइज करोगे, बाल जितने सूखे रहेंगे उतने ज़्यादा लंबे चलेंगे। जैसे ही आपने बाल भिगा लिए, मतलब हेयर प्रोडक्ट में भिगा लिए, उतनी ज़्यादा जल्दी लगभग आधे घंटे बाद वो बैठ जाएंगे, या फिर एक भी अगर आपने झटका मार दिया डांस करते करते तो वो बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप हेयर प्रोडक्ट ज़्यादा मत लगाना। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जाने से पहले को बात बता दूँ, फुटवेयर भी ध्यान रखना। फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऊपर पैसे खर्च कर लिए और नीचे पैसे नहीं खर्च करे तो साफ दिख जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल क्लोथ्स। बहन की टाइम पे करेंगे नहीं, मैंने देखा, मेरे याद रुक जाओ एक सेकंड।